Hello, students. Today we will be discussing a topic which is called job design. And again, this topic is for your revision and has been taken from the third unit. Uh, Now, what is job design? As the name suggests, that we are designing something. जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके सारे एलिमेंट्स, सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पे what we are designing a particular job for the organization. Now what is job? जब हम job की बात करते हैं, it is not a single activity. It is a combination of different tasks. ठीक है. जब वो सारे टास्क आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एक कंप्लीट जॉब कहलाती है. उस टास्क की, उस पर्टिकुलर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें कैसे डिसीजंस लेने हैं, एंड उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, उसमें कौन से सोशल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं या ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. जॉब होल्डर है जो जॉब करेगा, उसकी क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको कौन से वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, कैसे वो जॉब हम क्रिएट करें कि जो काम कर रहा है इंडिविजुअल वो मोटिवेटेड फील करें. तो जब हम सारे एलिमेंट्स पे बात करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ऑफ डिफरेंट टास्क, एंड उन सबको जब हम कंबाइंड करते हैं इन अ प्रॉपर फॉर्म, तो उसको हम जॉब डिज़ाइन कहते हैं. तो जॉब डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट, methods, and relationship of jobs in order to satisfy technological and organizational requirements as well as social and personal requirement of the job holder. खाली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम जॉब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम खाली ये इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट्स वाले पॉइंट हैं खाली उसी में हम फोकस करें. बट जो एम्प्लॉय है, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस जॉब करेगा, उसकी पर्सनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए उस जॉब को करते हुए. दिस इज योर जॉब डिज़ाइन. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जॉब डिज़ाइन बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऑफ डिसाइडिंग ऑन द कंटेंट्स ऑफ द जॉब. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्यूटीज, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, methods to be used in carrying out the jobs, uh, methods in terms of techniques, in terms of procedures, and in terms of relationship that should exist between the job holder and the superior subordinates and colleagues. खाली हमें जॉब को ही क्रिएट नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि जब हम जॉब को डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन रहे जॉब होल्डर की अपने सुपीरियर से एंड जॉब होल्डर की अपने कलीग से. तो दिस इज़ योर जॉब डिज़ाइन. जॉब डिज़ाइन को क्रिएट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर प्रॉपर हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं with all focusing on all the aspects of the job, focusing on all the activities of the job, तो जो इंसान वो जॉब को कर रहा है उसकी जो वर्क लाइफ है वो इम्प्रूव होती है. ठीक है. प्रॉपर तरीके से हमने अगर जॉब को डिज़ाइन किया हुआ है तो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी गोल्स हमारे इम्प्रूव होते हैं. एंड जो अगर हमने प्रॉपर तरीके से सारे एस्पेक्ट को स्टडी किया है तो जो जॉब जो है वो बहुत सेफ हो जाती है एंड मोटिवेटिंग रहती है एम्प्लॉयज़ के लिए. तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर जॉब डिज़ाइन. अब हम कैसे पर्टिकुलर जॉब को डिज़ाइन करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है आपका टास्क एनालिसिस. एज आई हैव टोल्ड यू कि जब हम जॉब की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी. It is a combination of various tasks. It is a combination of various activities. And जब हम टास्क एनालिसिस की बात कर रहे हैं, it determines how to do each task and how all the tasks fit together to form a job. ठीक है. It includes defining the individual tasks. It includes determining the most efficient sequence of activities. Uh, it also establishes the relationship with other tasks. तो कैसे हम अपने टास्क को मॉनिटर करेंगे, टास्क को अकम्प्लिश करेंगे ताकि जो हमारी जॉब है वो
प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। तो पहला है अपने टास्क को डिटरमाइन करना, टास्क को एनालाइज करना कि कैसे कैसे कौन कौन से टास्क एक जॉब में इंक्लूड होंगे। दूसरा स्टेप है प्रोसेस का वर्कर एनालिसिस। वर्कर एनालिसिस की हम जब बात कर रहे हैं तो हम उस जॉब होल्डर की बात कर रहे हैं जो कि उस टास्क को करेगा, जो कि उस जॉब को परफॉर्म करेगा। तो इट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स द वर्कर मस्ट possess, like the responsibilities, like the experience, like the skills, and कैसे हम वर्कर्स को रिवॉर्ड करेंगे, कैसे हम वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो जब हम वर्कर जो जॉब होल्डर है उसको एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस यही कहलाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द वर्कर। तीसरा स्टेप है इन द जॉब एनालिसिस, इन द जॉब डिजाइन, इज द एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस की व्हेन वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल एनालिसिस, it refers to the physical location of the job, uh, the production, the service facility, and the environment conditions, the temperature, the lighting, the ventilation, the noise, all those things around which a particular job is to be performed by the job holder। जब हम उन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो वो आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस कहता है। तो जब हम इन तीनों स्टेप पे बात करते हैं, इन तीनों स्टेप को एनालाइज करते हैं एंड इन तीन स्टेप्स को एनालाइज करने के बाद एक जॉब को डिजाइन करते हैं, तो वो प्रोसेस ऑफ जॉब डिजाइन कहलाता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक यू।